सियावर रामचंद्र की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय। जय सीताराम। सनिकामं विमानेषु विचरन् कामरूप धृकुविचार कपिलङ्कं लाघवेन समन्वितः आससात लक्ष्मीवान् राजेन्द्र निवेशनं प्राकारेणार्कवर्णेन भास्वरेणाभिसंवृतं परीक्षानुसार रूप धारण करने वाले कब्बर हनुमान जी बड़ी शीघ्रता के साथ लंका के सतमहले वकानों में थे विचरने लगे। अत्यंत बल वैभव से संपन्न वे पवन कुमार राक्षस राज रावण के महल में पहुँचे, जो चारों ओर से सूर्य के समान चमचमाते हुए स्वर्णमय परकोटों से घिरा हुआ था। रक्षितं राक्षसैः भीमैः सिंहैर्यौ महद्वनं समीक्षमाणो भवनं चाकाशो कपिकुञ्जरः रूपकोपेतैः चित्रैः तोरणैः हिमभूषणैः विचित्राविश्य कक्षाभिर्द्वारैः चिरुचिरैर्वृतं गजस्थितैः महामात्रैः सूरैश्च विगतास्त्रमैः उपस्थितं संहार्यैर्हयैः चन्दनव्यायैः सिंहव्याघ्रतनुत्राणैः दन्तकाञ्चनराजितिः घोषपदविचित्रैश्चोषधा विचलितं रथैः बहुरत्नसमाकीर्णं परार्घ्यासनभूषितं महारथसमावापं महारथमहाशनं दृश्यैश्च परमोदारैस्तैश्च मृगपक्षिभिः विविधैः बहुसहस्रैः परिपूर्णं समन्ततः विनीतैरन्तपालैश्च रक्षोभिश्च सुरक्षितं मुख्याभिश्च वरस्त्रीभिः परिपूर्णं समन्ततः मुदितप्रमदारत्नं साक्षेन्द्रनिवेशनं पराभरणसङ्ग्रादैः समुद्रः स्वनेश्वरम्। जैसे सिंह विशाल वन की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार बहुतेरे भयानक राक्षस रावण के उस महल की रक्षा कर रहे हैं। उस भवन का निरीक्षण करते हुए कपिकुंजर हनुमान भी जी मन ही मन हर्ष का अनुभव करने लगे। वह महल चौंदी से मढ़े हुए चित्रों, सोने जड़े हुए दरवाजों, बड़ी अद्भुत ड्योढ़ियों तथा सुंदर झर द्वारों से युक्त था। हाथी पर चढ़े हुए महावत तथा श्रमहीन सूरवीर वहाँ उपस्थित थे, जिनके वेग को कोई रोक नहीं सकता था। ऐसे रथवाहक अश्व भी वहाँ शोभा पा रहे थे। सिंहों और बाघों के चमड़ों के बने हुए कवचों से वे रथ रखे हुए थे। उनमें हाथी दांत सुवर्ण तथा चांदी की प्रतिमाएं रखी हुई थी। उन रथों में लगी हुई छोटी छोटी घंटिकाओं की मधुर ध्वनि वहाँ होती रहती थी। ऐसे विचित्र रथ उस रावण भवन में सदा जा रहे थे। रावण का वह भवन अनेक प्रकार के रत्नों से व्याप्त था। बहुमूल्य आसन उसकी शोभा बढ़ाते थे। उसमें सब और बड़े बड़े रथों के ठहरने के स्थान बने थे और महारथी वीरों के लिए विशाल स्थान बनाए गए थे। दर्शनीय एवं परम सुंदर नाना प्रकार के सहस्त्रों पशु पक्षी वहाँ सब और भरे हुए थे। सीमा की रक्षा करने वाले विनयशील राक्षस भुवन की रक्षा करते थे। वह सब ओर से मुख्य मुख्य सुंदरियों से भरा रहता था। वहाँ की रथ स्वरूपा युवती रमणीय सदा प्रसन्न रहा करती थी। सुंदर आभूषणों की झनकारों से झंकृत राक्षस राज का वह महल समुद्र के कलनादि की भांति मुखरित रहता था। तदराज गुण संपन्नम मुख्य शिवर चंदनई महाजन समाकीर्णम सिंहैरेव महद्वनम भेरी मृदंगाभिर्तम संख्य घोष विनादितम नित्यार्चितम परमश्रुतम पूजितम राक्षसैः सदा। समुद्रमेव गंभीरम समुद्र समनेश्वरम महात्मनो महद्भीष्मो महारत्न परिच्छिदम महारत्न समाकीर्णम ददर्शा महाकपिः विराजमानं बप्सा गजासुरथ संकुलम लंकाभरणमित्येवोषो मन्यते महाकपिः चचार हनुमांस्तत्रो रावणस्य समीपितः गृहादिगृहं राक्षसानामुद्यानानि च सर्वतः वीक्षमाणोऽपि सन्त्रस्तः प्रासादांश्च चारशः तौपलुप्त महावेगः प्रहस्तस्य निवेशनं ततोऽन्यत पुप्लुवे वेश्म महापार्थस्य वीरवान् अथ मेघप्रतीकाशं कुम्भकर्णनिवेशनं विभीषणश्च तथा पुप्लुवे सा महाकविः। वह वन राजोच्च सामग्री से पूर्ण था, श्रेष्ठ एवं सुंदर चरणों से अच्छित था तथा सिंहों से भरे हुए विशाल वन की भांति प्रधान प्रधान पुरुषों से परिपूर्ण था। वहाँ भेरी और मृदंग की ध्वनि सब ओर फैली हुई थी। वहाँ शंख की ध्वनि गूंज रही थी। उसकी नित्य पूजा एवं सजावट होती थी। पर्वों के दिन वहाँ होम किया जाता था। राक्षस लोग सदा ही उस राजभवन की पूजा करते थे। वह समुद्र के समान गंभीर और सी के समान कोलाहल पूर्ण था। महामना रावण का वह विशाल भवन महान रत्नमय अलंकारों से अलंकृत था।
उसमें हाथी घोड़े और रथ भरे हुए थे तथा वह महान रत्नों से व्याप्त होने के कारण अपने स्वरूप से प्रकाशित हो रहा था। महाकपि हनुमान ने उसे देखा। देखकर कब्बार हनुमान ने उस भवन को लंका का भूषण ही माना। इसके बाद वे उस रावण भवन के आसपास ही विचरने लगे। इस प्रकार वे एक घर से दूसरे घर में जाकर राशियों के बगीचों के सभी स्थानों को देखते हुए बिना किसी भय से अट्टालिकाओं पर विचरण करने लगे। महान वेगशाली उपराक्रमी वीर हनुमान वहां से कूद कर प्रहस्त के घर में उतर गए, फिर वहां से उछले और महापार्श के महल में पहुंच गए। इसके बाद वे महाकपि हनुमान मेघ के समान प्रतीत होने वाले कुंभकर्ण के भवन में वहां से भीषण के महल में कूद गए। महोदरश्च तथा विरूपाक्षस्य च हि विद्युज्वसवनं विद्युन्मालिततेज वज्रदंष्ट्च तथा प्लुवेश महाकपिः सुखश्च महावेगासवर्णश्च च धीमतः तथा चेन्द्रजितो वेश्मविजगामि हरियुतपः जम्बुमाले सुमालेश्च जिगामि हरिशत्तमो रश्मिकेतो च भवनं सूर्यसत्रो तथैव च वज्रकायस्तथा पुप्लुवेश महाकपिः धूम्राच्यस्यात् सम्पातिर्भवनं मारुतात्मजः विद्युद्रूपस्य भीमस्य घनस्य विदनस्य च सुगनावस्य शक्रस्य शतस्य कपटस्य च हर्षकर्णस्य दंष्टस्य लोमसस्य च रक्षसः युद्धोन्मत्तस्य मत्तस्य ध्वजग्रीवस्य सादिनः जिह्वानां तथा हस्ते मुखस्य च करालस्य पिशाचस्य शोणिताक्षस्य च हि प्लवमानाक्रमेणैव हनुमान मारुतात्मजः तेषु तेषु महारेषु भवनेषु महायशः तेषां वृद्धिमता वृद्धि ददर्शा महाकपिः सर्वेषां समतिक्रम्य भवनानि समन्ततः आससादाथ लक्ष्मीवान् राजेन्द्रनिवेशनम्। इसी तरह क्रमशः वे महोदर विरूपाक्ष विद्युज्य और विद्युन्माली के घर में गए। इसके बाद महान वेगशाली महाकपि हनुमान ने फिर छलांग मारी और वे वज्रदंष्ट सुख तथा बुद्धिमान सारण के घरों में जा पहुँचे। इसके बाद वे वानर यूथपति कपिश्रेष्ठ इंद्रजित के घर में गए और वहां से जाम्बुमाली तथा सुमाली के घर में पहुंच गए। इसके बाद वे महाकपि उछलते कूदते हुए रश्मिकेतु शूल शत्रु और वज्रकाय के महलों में जा पहुँचे। फिर क्रमशः वे कब्बर अपवन कुमार धूम्राक्ष संपाति विद्युत रूप भीम घन विघन सुकनाव चक्र सठ कपट रत्कर्ण दृष्ट लोम से धूर्मत मत ध्वजग्रीव विद्युज्वह हस्तिमुख कराल पिशाच और शोणिताक्ष आदि के महलों में गए। इस प्रकार क्रमशः कूदते फांते हुए महायशस्वी पवन पुत्र हनुमान उन बहुमूल भवनों में पधारे। वहाँ उन महाकपि ने उन समृद्धशाली राक्षसों की समृद्धि देखी। इसके बाद बल वैभव से संपन्न हनुमान उन सब भवनों को लांग कर पुनः राक्षस राज रावण के महल पर आ गए। रावणस्योपसायिन्यो ददर्श हरिसत्तमा विचरन् हरिशार्दूलो राक्षसी विकृते क्षणा शूलमुद्गर हस्तांच शक्तितो मरधारिणः ददर्श विविधान् गुल्मांस्तस्य रक्षापतेर्गृहे राक्षसांस महाकायान् नानाप्रणोद्यतान् रक्तान् श्वेतान् स्तान् चापि हरिश्चापि महाजवान् कुलीनान् रूपसम्पन्नान् गजान् पर गजारुजान् शिक्षितान् गज शिक्षायाम् ऐरावत समान युधि निहन्त्रन् पर सैन्यानां गृहे तस्मन् ददर्शतः क्षरतश्च यथा मेघान् स्रोतश्च यथा गिरिं मेघस्तनिर्घोषान् दुर्धर्षान् समरहे परैः सहस्रं वाहिनीस्तत्र जाम्बूनद परिष्कृता हिमजालैः रविच्छिन्नः तरुणादित्यसन्निभः ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने शिविका विविधाकाराः स कपिर्मारुतात्मजः लतागृहाणि चित्राणि चित्रशाला गृहाणि च क्रीडागृहाणि चान्यानि दारुपर्वतकानि च कामशुगृहकं रम्यं दिवागृहकमेव च ददर्श राक्षसेन्द्रस्य रावणस्य निवेशने। वहाँ विचरते हुए उन वानर शिरोमणि कपि श्रेष्ठ ने रावण के निकट सोने वाली राक्षसियों को देखा जिनकी आंखें बड़ी विकराल थी। साथ ही उन्होंने उस राक्षस राज के भवन में राक्षसियों के बहुत से समुदाय देखे जिनके हाथों में शूल मुद्गर शक्ति और तोमर आदि अस्त्र शस्त्र विद्यमान थे। उनके सिवा वहाँ बहुत से विशालकाय राक्षस भी दिखाई दिए।
जो नाना प्रकार के हथियारों से लैस थे। इतना ही नहीं, वहाँ लाल और सफ़ेद रंग के बहुत से अत्यंत वेगशाली घोड़े भी बंधे हुए थे। साथ ही अच्छी जाति के रूपवान हाथी भी थे, जो शत्रु सेना के हाथियों को मार भगाने वाले थे। वे सब के सब गज शिक्षा में सुशिक्षित, युद्ध में ऐरावत के समान पराक्रमी था, शत्रु सेनाओं का संहार करने में समर्थ थे। वे बरसते हुए मेघों और झरने बहाते हुए पर्वतों के समान मद की धारा बहा रहे थे। उनकी गर्जना मेघ गर्जना के समान जान पड़ती थी। वे सम्रांगण में शत्रुओं के लिए दुर्जय थे। हनुमान जी ने रावण के भवन में उन सबको देखा। राक्षस राज रावण के उस महल में उन्होंने शत्रुओं ऐसी सेनाएं देखी जो जम्बू नद के आभूषणों से विभूषित थी। उनके सारे अंग सोने के गहनों से ढके हुए थे। तावे प्रातः काल के सूर्य की भांति उद्दीप्त हो रही थी। पवन पुत्र हनुमान जी ने राक्षस राज रावण के उस भवन में अनेक प्रकार की पालकियां, विचित्रता ग्रह, चित्रशालाएं, क्रीड़ा भवन, काष्ठमय क्रीड़ा पर्वत, रमणीय विलास ग्रह और दिन में उपयोगी में आने वाले विलास भवन भी देखे। सामंदर संप्रख्यम मयूर स्थान संकुलम ध्वजे अष्टिविराकीर्णं ददर्शहुनोत्तमम् अनंतरत्र निचयं निधिजालं समन्ततः धीर निश्चित कर्मांगम गृहं भूतपतेर्वो गायश्चिर्भिश्चापि रत्नानां तेजसा रावणस्य च विरराज्या तद्वेश्मो रश्मिवान्यो रश्मिभिः जाम्बूनदमयान्येवो स्यानान्यासिनानि च भाजिनानि च शुभ्राणि ददर्श हरियूथपः। उन्होंने वह महल मंद्राचल के समान ऊंचा, क्रीड़ा मयूरों के रहने के स्थान से युक्त, ध्वजाओं से व्याप्त अनंत रत्नों का भंडार और सब ओर से निधियों से भरा हुआ देखा। उसमें धीर पुरुषों ने निधि रक्षा के उपयुक्त कर्मांगों का अनुष्ठान किया था तथा वह साक्षात भूतनाथ महेश्वर या कुबेर के भवन के समान जान पड़ता था। रत्नों की किरणों तथा रावण के तेज के कारण वह घर किरणों से युक्त सूर्य के समान जगमगा रहा था। वानर युद्धपति हनुमान ने वहाँ के पलंग, चौकी और पात्र सभी अत्यंत उज्ज्वल तथा जाम्बूनद स्वर्ण के बने हुए देखे। मध्वासकृतक्लेदं मणिभाजन संकुलं मनोरमं संबाधं कुबेर भवनं यथा नूपुराणां च घोषेण काञ्चीनां निःश्वनेन च मृदङ्गतलनिर्घोषैर्घोषवद्भिर्विनादितं प्रासादसंघातयुतं स्त्रीरत्नशतसंकुलं सुव्यूढकक्षं हनुमान प्रविवेश महागृहम्। उसमें मधु और आसव के गिरने से वहाँ की भूमि गीली हो रही थी। मणिमय पात्रों से भरा हुआ वह सुविस्तृत महल कुबेर भवन के समान मनोरम जान पड़ता था। नूपुरों की झनकार, करधनियों की खनखनाहट, मृदंगों और तालियों की मधुर ध्वनि तथा अन्य गंभीर घोष करने वाले वाद्यों से वह भवन मुखरित हो रहा था। उसमें सैकड़ों अट्टालिकाएं थीं, सैकड़ों रमणीय रत्नों से वह व्याप्त था। उसकी ड्योढ़ियाँ बहुत बड़ी बड़ी थीं। ऐसे विशाल भवन में हनुमान जी ने प्रवेश किया। श्री मद रामायणे वाल्मीकि आदि काव्ये सुंदरकांडे षष्ठ सर्गः। सियावर